दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो भी लोग नए लोग आए हुए हैं, सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हम जो भी नए वीडियो लाएं वो आप लोगों को नोटिफिकेशन के द्वारा आप लोगों को जानकारी होती रहे। दोस्तों, हम अपने इस चैनल पे डेली ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से संबंधित वीडियो लाते हैं, जिससे कि आपकी ट्रेडिंग में और निखार हो सके और आप अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट से अर्न कर सकें। तो दोस्तों, चलिए आज हम शुरुआत करते हैं अपने इस नए वीडियो के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है कि अगर हम शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके ऐसे 10 नियम कौन से होने चाहिए जिसको हमें फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना किसी नियम के अगर आप शेयर मार्केट में काम करेंगे तो आपका वो फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, इसी कड़ी में हम आज अपना ये वीडियो लेकर आए हुए हैं। तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि हम अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान रख के ट्रेडिंग करना है कि हमारा पोर्टफोलियो लॉस में ना जाए, प्रॉफिट में ही जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों कि हमेशा अपनी योजना को तैयार रखें। पहला नंबर, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं दोस्तों तो सबसे पहले आप एक पेन कॉपी लेके अपने नोट्स बनाइए। उसमें जो है आप आपकी जो भी योजना है डेली की, आप उसको तैयारी करें कि आज मार्केट किस साइड जाएगा, किस साइड नहीं जाएगा, मार्केट में आज सेंटीमेंट किस साइड का चल रहा है, ठीक है ना, अपर है लोअर है, ठीक है, न्यूज़ ऐसी कौन सी आ रही है, इंटरनेशनल न्यूज़ क्या है और इंडिया की न्यूज़ क्या है। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले कि आप कोई भी ट्रेडिंग करें तो अपनी योजना तैयारी करके रखें। और दोस्तों, दूसरा जो हमारा पॉइंट है कि आप ट्रेडिंग को एक बिजनेस के तरीके से सीखिए और मतलब उसको लीजिए, जिससे कि आप जैसे कोई भी बिजनेस करते हैं, ठीक है ना, उसमें घाटा होता है, उसमें मुनाफा होता है, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि ट्रेडिंग में हमेशा आपका ना तो प्रॉफिट बनेगा, ना तो हमेशा आपका लॉस ही रहेगा। लेकिन अगर आप इसको एक बिजनेस के तरीके से देखेंगे तो आपको जो मानसिक जो परेशानियाँ होंगी वो नहीं होंगी, क्योंकि ये अगर नॉर्मली आप इसको बिजनेस के तरीके से देखेंगे तो आपको मतलब उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी इसमें, और आराम से आप अपने ट्रेडिंग को कर सकते हैं। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हमारा है कि आप इसको एक बिजनेस के तरीके से देखिए, क्योंकि बिजनेस के लिए जैसे आप चीज़ों को करते हैं, पूरा सब चीज़ का मैनेजमेंट करके उसके बाद फिर बिजनेस में उतरते हैं, फिर उसमें आप रिस्क भी उठाने के लिए तैयार रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें भी फॉलो करिए, क्योंकि ये एक टोटली बिजनेस है। और बिजनेस की दृष्टि से आप देखेंगे तो आपको इसमें बहुत ही आसानी होगी और चीज़ें आपके अनुसार धीरे धीरे ढल जाएंगी। तो दोस्तों, इसको आप एक बिजनेस के तरीके से देखिए। तो दूसरा पॉइंट हमारा है, आप इसको एक व्यवसाय के तरीके से देखिए दोस्तों। ठीक है। और हमारा जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों वो है कि नई तकनीक नई तकनीक का पूरा लाभ उठाइए। जो भी हमारी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे कि आप अभी प्रेजेंट टाइम में देखेंगे जो नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, वो उसमें कई सारे ऐसे मतलब आपको ऑटोमेटिक छांट के आपको स्टॉक या फिर ऐसे चार्ट दिखा देंगे, बताएंगे कि ये कौन से पैटर्न ज़्यादा अच्छा रहा है या फिर कौन सा पैटर्न आपको ज़्यादातर घाटा दिखा सकता है। ठीक है। और ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जिससे कि आप एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है। जो मार्केट में नई तकनीकी आ रही है दोस्तों, उसके बारे में आप हमेशा अपडेट रहें। ठीक है। जो भी नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, थोड़ा उन पे भी ध्यान देंगे, नहीं तो उससे क्या होगा कि आपकी जो ट्रेडिंग की जो क्वालिटी रहेगी, क्वालिटी में और निखार आएगा। ठीक है। तो हमारा जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों वो है, आप नवीन तकनीकी का बहुत अच्छे से प्रयोग करना सीखें। और आपको अगर कहीं नहीं मिल रहा है सीखने को तो आप यूट्यूब से सीख सकते हैं दोस्तों। ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे कि आप शेयर मार्केट की नई तकनीकी का कैसे उपयोग करें। ठीक है। तो आप ये तुम्हारा तीसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है। और एक हमारा जो चौथा पॉइंट है दोस्तों वो है कि आप एक छात्र के तरीके से शेयर मार्केट को सीखिए। छात्र के तरीके से मतलब कि जैसे एक बच्चा किसी भी जॉब की तैयारी के लिए इतने कई सालों तक पढ़ता है, ठीक है,
धीरे धीरे उसके बारे में जानकारी लेता है। अगर उसको आर्ट साइड में जाना है तो आर्ट की तैयारी करता है, साइंस फील्ड में जाना है तो साइंस की तैयारी करता है। तो अगर आप एक छात्र के तरीके से इसको लेंगे तो आप क्या कि आप थोड़े थोड़े चीज़ों को सीखना शुरू करेंगे, इसके चार्ट एनालिसिस को सीखेंगे, फंडामेंटल जो भी इसके नियम है उनको सीखेंगे, ठीक है। रिस्क क्या है, प्रॉफिट कितना कैसे क्या करना है, ठीक है। तो और जब आप छोटी छोटी चीज़ों को सीखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो नॉलेज है शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के प्रति वो आपको बहुत ही आपको कॉन्फिडेंस में ला देगा। क्योंकि आप एक छात्र कैसे तैयारी करता है एग्जाम की, तो वो सारे सब्जेक्ट को रीड करता है, उसमें बार बार पढ़ता है। तो आप बार बार अगर इसमें सीखेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को लेके, इसके साइकोलॉजी को लेके, इसके रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ठीक है, प्राइज एक्शन, इन सब सारी चीज़ों को नोट डाउन करके धीरे धीरे इस पर प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, तो आप निश्चित ही एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे, ठीक है। और जो हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों वो है कि आप इसमें इसका जो रिस्क पॉइंट है, रिस्क मैनेजमेंट पे आपको बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आप पैसा एक बार में सारा मत लगाइए, ठीक है, आप पैसे को टुकड़ों टुकड़ों में लगाइए। तो जहाँ भी आपको ये लगे कि नहीं भाई मैं ज़्यादा लालच कर रहा हूँ, ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ, तो स्टार्टिंग में आप रिस्क मत लीजिए। आप अपने साइकोलॉजी को इतना मजबूत करिए, आप अपनी एक्यूरेसी को इतना सटीक करिए कि आप पहले थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगा के आप ट्रेडिंग को सीखिए। उसके बाद जब आपकी एक्यूरेसी सही हो जाए, 70-80% आने लगे, तो आप बड़ा अमाउंट लगा के ट्रेडिंग करिए दोस्तों। और कोई ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में सारी चीज़ें सीख जाएंगे, हो सकता है आपको साल 2 साल 3 साल लगे, क्योंकि देखिए ये शेयर मार्केट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे तरीक़ों से आपको इसमें सीखना और सोचना पड़ता है। तो दोस्तों रिस्क जो है वो इसका बहुत ही बेसिक फंड है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करके नहीं चलेंगे तो आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। जब आउट हो जाएंगे मतलब यानी कि आपके सब सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, तो फिर आप मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। इसलिए थोड़े थोड़े अमाउंट लेके आप मार्केट में उतरिए, खेलिए, सीखिए, प्रॉफिट हो तो सीखिए, घाटा हो तो सीखिए, लेकिन आप इसमें सीखिए। और जहाँ पे आपका रिस्क ज़्यादा है आप उस पे तो और फोकस करके सीखिए कि आपका आखिर ये घाटा क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या लॉजिक था, ठीक है, और मैंने क्या सोच के ट्रेड किया और जिससे कि हमारा वो ट्रेड नहीं बन पाया, ठीक है दोस्तों। तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिए। और जो हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों कि एक सटीक ट्रेडिंग प्रणाली चूज कीजिए। सटीक यानी कि जैसे अगर आप मान लीजिए कि अपर सर्किट अगर चल रहा है, ठीक है ना, तो उसमें आपको कहाँ से पिकअप करना है। जैसे कि शेयर में शेयर चढ़ता है, ट्रेड चलता रहता है और गिरता रहता है। तो अगर आप देखेंगे कि आपका ट्रेंड कहाँ पे बन रहा है, आपका जो फॉर्मेट आपके दिमाग में है कि आप कहाँ से ट्रेड को पिक करेंगे कि आपका वहाँ से प्रॉफिट देना शुरू करेगा, ठीक है। आप 2 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल पहले रीड कर लीजिए और आप देखिए। और जल्दबाजी में ट्रेड मत कीजिए कि आप सुबह में 9:15 हुआ तो आप स्टार्टिंग में ही ट्रेड करना शुरू कर दीजिए ना। पहले आप मार्केट को देखिए, समझिए और टाइम दीजिए कि आज मार्केट का मूड कैसा है, ठीक है। उसके मूड के हिसाब से अगर आप मार्केट में अपना दांव खेलेंगे तो आपके प्रॉफिट के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो अपने दिमाग में एक सटीक प्रणाली बनाइए, उसके बाद आप उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो और जो हमारा अगला पॉइंट है कि आप स्टॉप लॉस को कभी भी नज़रअंदाज मत कीजिए। मतलब कि आप ये सोच रहे हैं कि नहीं चलो ठीक है, अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा तो मेरा एवरेज हो जाएगा या फिर पैसा मेरा कवर हो जाएगा। नहीं दोस्तों, ये बहुत बड़ी भूल है। आप अगर स्टॉप लॉस लगा के आप नहीं करेंगे तो आपका जो छोटा अमाउंट जाना चाहिए था वो कहीं ना कहीं आपका बड़ा अमाउंट लेके जाएगा अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। आप कुछ भी करिए लेकिन जो इसके नियम है, आप शेयर मार्केट में अगर आए हुए हैं तो जो इसके नियम है, नियम के अनुसार अगर आप चलेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा दोस्त। नहीं तो इसमें बहुत लोग पैसा लेके आते हैं और गंवा के चले जाते हैं। तो ऐसा आपको कतई नहीं करना है दोस्त। और इसलिए आप जब भी मार्केट में आइए, स्टॉप लॉस, टारगेट, हाँ, आपका वो पहले से फिक्स हो जाना चाहिए कि मैं मेरे पास इतना अमाउंट है, मैं इतना टारगेट फिक्स कर रहा हूँ और मैं इतना स्टॉप लॉस झेलने की क्षमता मेरे पास है, जिससे कि आप हर दिन ट्रेड कर सके। अगर आप एक दिन में ही अपना सारा पैसा खो देंगे तो आप हर दिन के हिसाब से ट्रेड नहीं कर सकते। और ये मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है दोस्तों, मार्केट हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। इसलिए लेकिन आपका जो बजट है वो नहीं रहेगा अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। तो जो पैसा आपका है दोस्त वो बहुत हिसाब से आप उसमें
खर्च कीजिए, बिजनेस में लगाइए, क्योंकि ये टोटली ये एक बिजनेस है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस को कभी भी नज़रअंदाज मत कीजिए दोस्त, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट अगला पॉइंट है दोस्त, वो है कि ट्रेडिंग को स्टॉप करने का सही तरीका, मतलब अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप कितने पे आपको मार्केट से निकलना है, ये अगर आपको नहीं आया दोस्त, तो समझिए कि आप बुरे तरीके से फंस सकते हैं, क्योंकि मार्केट है वो चलता रहता है, वो ऊपर भी जाएगा वो नीचे भी जाएगा, लेकिन उसमें कहाँ पे आपको प्रॉफिट लेके निकल जाना है, इसी में आपकी चालाकी है, इसी में आपकी समझदारी है दोस्त। क्योंकि आपको लगता है कि मार्केट अभी मुझे 10% का रिटर्न दिया, फिर 20% का दिया, ठीक, आपको लगता है कि अभी इससे भी ऊपर जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये फिर आपका लालच हो जाएगा। अगर आपने 10,000 रुपये लगाया है, आपको अगर 5% 10% के हिसाब से रिटर्न मिल चुका है, तो आप उसको रिटर्न को बुक करिए फटाफट और लक्ष्मी जी को लेके घर जाइए, क्योंकि अगर एक बार लक्ष्मी जी आपके घर पे आ गई हैं तो उन्हें वापस मत कीजिए, ठीक है। एक दिन आपका प्रॉफिट हो गया, लैपटॉप या मोबाइल बंद कीजिए, आप उससे खुश रहिए दोस्त, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका पॉजिटिव विचारधारा बनेगी कि मार्केट के प्रति, कि मार्केट से मैंने इतना प्रॉफिट बुक किया, और प्रॉफिट बुक करने के बाद आप जो साइकोलॉजी में जो एक कॉन्फिडेंस आएगा, वो आपको आगे ट्रेड के लिए आपको मोटिवेट करता रहेगा, ठीक है दोस्त। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए कि ट्रेडिंग में कहाँ से बाहर निकले, ये भी आपको आना चाहिए दोस्त, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कभी भी आप ट्रेडिंग करें तो आपका फोकस जो है, वो फोकस आपका बहुत ध्यान केंद्रित होना चाहिए। आप जो भी सारा अपना काम है वो निपटा लीजिए, निपटाने के बाद कोई भी ऐसी अदर एक्टिविटीज़, जब आप एक बार ट्रेड ले रहे हैं तो दूसरे कामों में ध्यान मत दीजिए, टोटल फोकस करिए कि आपका शेयर मार्केट में फोकस आपका स्क्रीन पे होना चाहिए, ठीक है। और स्क्रीन पे चार्ट हमारा क्या कह रहा है, किधर जा रहा है, किधर गिरने वाला है या फिर उठने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको एक फोकस में लेके करनी पड़ेंगी, कि आपको जो बाहरी तनाव है, बाहरी टेंशन है, दूसरे काम करने हैं, वो सारे पहले ही ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। और टेंशन फ्री होके एकदम कूल माइंड से दोस्त ट्रेडिंग कीजिए, जिससे कि आपको फ़ायदा हो, ठीक। और फोकस रहेगा आपका, तभी आप अच्छे ट्रेड पिक कर पाएंगे और सही टाइमिंग पे पिक कर पाएंगे दोस्त। ट्रेड पिक करना जरूरी नहीं कि आप कब आप ट्रेड पिक करें, लेकिन मेन उसमें होता है कि आप किस टाइम पे, 2 मिनट की कैंडल पे, 5 मिनट की कैंडल पे आप ट्रेड में कब पिक कर रहे हैं कि मार्केट वहीं से आपका प्रॉफिट देना शुरू करे, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में तो जो माहौल चल रहा है, वो समझिए कितना खतरनाक माहौल चल रहा है, कि मार्केट एक कैंडल अपर मारती है तो दूसरी कैंडल जस्ट लोअर मारती है, और स्टॉप लॉस हिट होता है तो टारगेट भी हिट होता है। तो मतलब मार्केट अभी क्या है कि बहुत ही मतलब डामाडोल टाइप का, मतलब साइड वेज तो चल ही रहा है, लेकिन बहुत ही डामाडोल टाइप का चल रहा है, कि नहीं मैं भी, आदमी सोचता है कि लगा रहा हूँ पैसा ऊपर जाएगा, लेकिन जस्ट उसका नीचे आना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डगमगा जाता है, तो इसलिए पूरे तरीके से फोकस रह के दोस्त ट्रेडिंग कीजिए। हाँ, जिससे कि आपका लॉस कम और प्रॉफिट ज़्यादा हो। और हमारा जो लास्ट पॉइंट है दोस्त, वो ये है कि आप अपने कभी भी सारे अंडे एक ही बास्केट में मत रखिए, मतलब अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप ट्रेडिंग भी करिए, एसआईपी भी कीजिए, होल्डिंग भी कीजिए, ठीक है। और मतलब आप मल्टीपल इनकम सोर्स के आप बनाइए, ठीक है। सोर्स आप इनकम मल्टीपल बनाइए, जिससे कि आपको ट्रेडिंग पे ही निर्भर ना रहो, ठीक है। ट्रेडिंग में अगर आपको फायदा या घाटा हो रहा है तो आपका एसआईपी में फायदा हो, ठीक है। आपका होल्डिंग में अच्छे अच्छे स्टॉक्स आप पिक कर लीजिए, जिससे कि आपको उसमें फ़ायदा होता रहे, ठीक है। तो वो आपको मैं एक दिन स्टॉक अच्छे जो भी अच्छे स्टॉक हैं उनके बारे में जानकारी दूंगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने सारे अंडे जो हैं वो एक ही बास्केट में मत रखिए, और ये वॉरेन बफेट जी का ये रूल्स भी है कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखिए, जिससे कि अगर टोकरी गिरी तो सारे अंडे फूट जाएंगे, और अगर आप अपने अंडे अलग अलग टोकरी में रखेंगे तो एक टोकरी गिरेगी, दो टोकरी गिरेगी, बाकी तो 8 अंडे तो आपके सेफ रहेंगे ना। तो मेरा वही मतलब है कहने का, कि ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग हो, अपने सारे पैसे एक ही तरफ मत लगाइए दोस्त, ठीक है। तो हमारा ये वीडियो दोस्त आपको कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आगे भी हमारा ऐसे ही नए नए वीडियो इन्वेस्ट से रिलेटेड एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड आपके सामने हम लाते रहेंगे। तो दोस्त तब तक चलते हैं, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।